साल की वो रात जब चांद भी अधूरा होता है, हवाओं में मंत्रों की गूंज होती है और हर शिवालय की घंटियां जैसे किसी रहस्य को जगा रही होती है। कहा जाता है महाशिवरात्रि की रात सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि परीक्षा की रात होती है। इस रात जो मांग लिया जाए वो मिल भी सकता है और छिन भी सकता है। इस रात रखा गया व्रत सिर्फ शरीर का उपवास नहीं बल्कि आत्मा की अग्नि परीक्षा होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ शिवरात्रि का व्रत किसी मनोकामना के लिए नहीं बल्कि एक टूटे हुए विश्वास को बचाने के लिए रखा गया था। ये कहानी है श्रद्धा, पश्चाताप, धैर्य और उस क्षण की जब स्वयं महादेव ने मौन तोड़ा। तो अगर आप भी मानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि परीक्षा की घड़ी में प्रकट होते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक प्रश्न है, क्या हर व्रत स्वीकार होता है? गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, अमृतपुर। वहीं रहता था माधव, एक साधारण सा युवक, लेकिन उसके भीतर असाधारण आस्था थी। माधव बचपन से ही शिव भक्त था। उसके पिता गांव के शिव मंदिर के पुजारी थे। पर एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। मंदिर में चोरी का आरोप लगा और आरोप किसी और पर नहीं, माधव के पिता पर लगा। गांव ने बिना सुने बिना समझे उन्हें अपमानित किया। पिता सदमे में बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में इस संसार को छोड़ गए। मरते समय बस इतना कहा, बेटा, अगर मैं निर्दोष हूँ तो महादेव सच्चाई जरूर प्रकट करेंगे। उस दिन के बाद माधव ने मंदिर जाना छोड़ दिया। घंटियों की आवाज उसे चुभती थी। भगवान से सवाल था, अगर आप सब जानते हैं तो चुप क्यों रहे? सालों बीत गए, लेकिन एक दिन शिवरात्रि से ठीक एक रात पहले माधव ने सपना देखा। सपने में वही पुराना शिव मंदिर था। दीपक जल रहे थे और शिवलिंग से आवाज आई, अगर उत्तर चाहिए तो व्रत रखो। माधव की नींद खुल गई, पसीने से भींगा हुआ था। वो समझ गया ये साधारण सपना नहीं था। शिवरात्रि की रात पूरे गांव में उत्सव था, लेकिन माधव अकेला था। उसने न अन्न लिया न जल, सिर्फ एक संकल्प लिया, हे महादेव, आज व्रत मनोकामना के लिए नहीं, सच्चाई के लिए है। रात के पहले प्रहर में उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दूसरे प्रहर में दूध और तीसरे प्रहर में बेलपत्र और चौथे प्रहर में जब पूरा गांव सो रहा था, माधव मंदिर में अकेला बैठा रहा। अचानक मंदिर की हवा बदल गई, दीपक की लौ कांपने लगी, घंटियां अपने आप बज उठी और तभी शिवलिंग से जल की धार बहने लगी। माधव की आंखों से आंसू निकले। वो समझ गया व्रत स्वीकार हो गया है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। जिस व्यक्ति ने चोरी का आरोप लगाया था वो स्वयं मंदिर में रोता हुआ आया। उसने स्वीकार किया कि मैंने चोरी की थी और दोष पुजारी जी पर डाल दिया था। गांव सन्न रह गया। माधव चुपचाप शिव मंदिर गया। वहां एक पुजारी ने कहा, बेटा, आज रात शिवलिंग से जल बहा था। माधव मुस्कुराया, उसे उत्तर मिल गया था। शिवरात्रि का व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये व्रत है अहंकार त्यागने का, सत्य के लिए डटे रहने का और भगवान पर भरोसा रखने का। महादेव हमारी परीक्षा लेते हैं पर अन्याय नहीं करते। कभी तुरंत नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो संपूर्ण सृष्टि सुनती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई प्रश्न अधूरा है, कोई पीड़ा अनकही है, तो इस शिवरात्रि व्रत रखिए मन से, क्योंकि महादेव मौन रहते हैं पर अन्याय कभी नहीं सहते। अगर आप भी महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और महादेव से जुड़ी अद्भुत बातों को जानने के लिए हमारे चैनल महादेव राज ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।